हैवानियत के बारे में तो सुना था, कुछ लोगों की हैवानियत देखी भी थी, लेकिन एक पति के दिल को दहला देने वाली ऐसी हैवानियत जो पहले ना देखी ना सुनी। हमारे देश में माता पिता का दर्जा इस पूरी दुनिया बनाने वाले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो ऊपर वाला भले ही गलती कर सकता है मगर माता पिता कभी गलती नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम मां को दर्जा दिया जाता है और फिर पिता को, और कहा जाता है कि पिता एक पेड़ के समान है जो अपने परिवार को हमेशा अपने प्यार, ध्यान और दया भाव के छांव में संभाल के रखता है। कहते हैं पिता के होने से घर में कोई दुख, दर्द और गम नहीं होता। मां अगर अतुल्य है तो पिता भी कुछ कम नहीं होता। जी हां, मां अगर जीवन का प्यार होती है तो पिता जीवन का आधार। और कहते हैं ना, एक पत्नी का संसार होता है उसका पति। मगर सोचिए ना, क्या हो जब वही संसार किसी का संसार खत्म कर दे। जरा सोचिए ना, क्या हो जब जीवन का आधार ही जीवन का विकार बन जाए और पिता ही घर का श्राप बन जाए। पता है नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि शायद अभी तक आप किसी ऐसी घटना से रूबरू नहीं हुए होंगे। लेकिन कोई नहीं, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं। एक ऐसी घटना जो इस वाक्य को 100% सही कर देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही हत्यारा पति का घर है। जी हां, पति बना हैवान, पत्नी सहित 2 नन्ही बेटी को जिंदा जलाया। प्राणपुर के लाभा गांव के एक पति की हैवानियत सामने आई है। यहां पति ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा और फिर पति की हैवानियत यहीं पर नहीं रुकी। उसने अपनी 30 वर्षीय पत्नी रीना खातून सहित 2 मासूम बेटी, 6 वर्ष की आयत खातून और दूसरी 4 वर्ष की सान्या को जिंदा जला दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ अमरकांत झा, रोशन ओपी अध्यक्ष प्रेम कुमार भारती और प्राणपुर थाना अध्यक्ष राजीव झा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे पति ताहिर को गिरफ्तार कर लिया और ग्रामीणों व मृतक रीना खातून के परिजनों को समझा बुझाकर तीनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी ताहिर और ताहिर की मां हदीसन खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो आए दिन ताहिर अपनी पत्नी के साथ किसी न किसी बात को लेकर अक्सर मारपीट किया करता था। कई बार पंचायत की तरफ से भी उसे समझाया गया, लेकिन जब उसने पंचायत की बात नहीं मानी तो मामला न्यायालय तक पहुंचा दिया गया। कटिहार कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर को जेल भेजा गया था और आज से तकरीबन 1 वर्ष पूर्व उसे जमानत मिल गई थी। पति ने अपने बच्चे को और अपना परिवार को, मतलब वाइफ को, 2 बच्चे, अपना वाइफ को जला के मार दिया। क्या नाम है पति का? उसका पति का नाम मोहम्मद ताहिर है। ये जो घटना है कब की घटना है? ये आज सुबह 7, साढ़े 7 बजे का। अच्छा, ये जो आप यहाँ के ग्रामीण है, क्या पहले से भी लोग के यहाँ जो है पारिवारिक कलह चलता था क्या? बहुत मारता था सर अपना पत्नी को, बहुत मतलब 5-6 बार इसका विचार बैठ गया, ग्रामीण विचार। कोर्ट से हम लोग सुनने आए, कोर्ट से ही विदागी आया है सर। घटना घटा है कि लड़का जो है अपना वाइफ को और दोनों बच्चा को, ताहिर, दोनों जला को मार दिया, तीनों बाल बच्चे। हम तो दिरा में तो जला, इसका क्या नाम है? ताहिर नाम है। किसको जलाया है? अपनी वाइफ को और दोनों बच्ची को जला दिया। लगभग 8 बजे करीब। क्या प्रशासन है लाभा बस्ती में? प्रशासन के लोग आए? प्रशासन को लोग आए। क्या जो अब तक किसी गिरफ्तारी हुई है? हुई 2 हुई। लड़का हुआ है, लड़का का माँ हो। घर पे बैठे हुए थे, लेकिन मेरा बेटी बोले, लड़की बोली कि देखिए आग लग गया, वहाँ धुआं उठ रहा है। हम इस दौड़ के गए, बगल में मेरा घर ये है, ये ठो घर है मेरा, बगले में है, 2-3 घर का टप्पा में है। तो मेरा बच्ची बोली कि बाबा से आग लग गया वहाँ पर। तो हम दौड़ के गए, चलो अंदर घुसे, केवाड़ी खोल के, तो वहाँ लोग था। उसके बाद हम छत से दूसरा की तरफ, छत से घर में चढ़ के उस पार गए। उस पार देखने तो सब जल उल के सब कोकड़ा उकड़ा हो गया और देखने का लायक नहीं रहा, और हमसे बर्दाश्त नहीं, वहीं पे बेहोश हो गए छत पे। वो जिसका ताहिर का घर था। आप जो गए, क्या देखे घर के अंदर? कौन कौन जला है? वो बंदों में बच्ची है, उसका माँ, ये जो लीना जली है, उसका दोनों बच्चा। कौन जलाया है? मामला है, मेरे गांव की एक लड़की की शादी हुई थी लाभा में, जिसका कई बार हम लोग ने पूर्व में भी पंचायती की थी और लगातार समाज से गुहार भी किए थे कि इस लड़का को सुधारा जाए।
और इनके द्वारा जो है शादी के कुछ दिनों के बाद से ही प्रताड़ना शुरू हो गई थी और बार बार जो है लड़की से बाप से दहेज की मांग की जा रही थी। पंचायत में कई बार मामला को सुलझाया गया था, समाज के द्वारा इसका विदागी भी यहाँ पर दिया गया था और इस बार भी जो है लॉकडाउन से पहले जो है न्यायालय में एक आवेदन दी गई थी जिस पर लॉकडाउन की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उसी मामले में जो है लड़की के ऊपर दबाव बनाया कि तुम अपने बाप से 5 लाख रुपया का डिमांड करो, 2 लाख रुपये का डिमांड करो। बार बार इस तरह का डिमांड उससे किया जाता था और अंत उस लड़की को लाया गया, उसके जीजाजी के द्वारा सारा रिस्क लिया गया कि इसके बाद अब कोई गलती नहीं होगी और अंत कल से ही उसको मारपीट की जा रही थी। अंत सुबह हम लोगों को खबर मिली, उसको जो है पहले गला दबाकर मारा गया, बाद में उसको छत पर ले जा करके उसको और उसके 2 बच्चे को जला दिया गया। ये निर्मम हत्या है। हम लोग इनके लिए आक्रोश व्यक्त करते हैं और अधिकारी से ये कहना चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले और इनके साथ जो संलिप्त दोषी है उनको सजा मिले। मामले की जांच करते हुए एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि खातून अपने 2 बच्ची के साथ उसको हत्या कर दी गई। इस समय उनके पति और उनके सास प्लस अन्य लोगों का भी आरोप है। उसमें हम लोगों ने जो मृतका थी उसके पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश था जो जनता को शांत कराया गया है। ये घटना काफ़ी विभत्स है। इस तरह की घटना जो है उसे प्रशासन भी निंदा करती है और इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वह कार्रवाई, और भी यदि कोई इसमें जिनकी इसमें हाथ की संलिप्तता होगी हम लोग उसको भी गिरफ्तार करेंगे। जनता में आक्रोश का कारण था। पहले भी इस तरह की इनके द्वारा एक घटना किया जाता। जो लड़का था वो काफ़ी बदमाश किस्म का था और यह पहले विवाद चल रहा था। इन लोगों की शादी 11 में हुआ था। कुछ दिन 2-3 साल ठीक रहा, उसके बाद ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था और ये कंटिन्यूएशन था जिस तरह की सूचना मिली है। क्योंकि घटना बहुत बड़ी ये है, 3 की हत्या हुई है, इसलिए लोगों में स्थानीय जो ग्रामीण थे लाभा के उसमें भी काफ़ी आक्रोश था और उनके मायके जो हसनगंज में थे, जो वहाँ हफलागंज के थे, उनको भी काफ़ी आक्रोश था जो प्रशासन द्वारा शांत कराया गया। स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और बाकी जो भी जिनकी हाथ इसमें होगी सबको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कितने लोग गिरफ्तार किया गया है? जो मृतका थी उनके पति और उनके सास 2 को तो हम लोग गिरफ्तार किए। मगर सोचने की बात है, कैसे एक पिता, एक पति सिर्फ कुछ आम घरेलू विवाद के चलते अपने ही बच्चे और अपनी ही बीवी को जिंदा जलाकर मार सकता है। कटिहार प्राणपुर से सोहेल अख्तर और अमित सिंह की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।